हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बिल्कुल मजे में हैं और प्रोबेबिलिटी जो कि एक आसान चैप्टर है उसको भी मजे में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया था। हमने प्रोबेबिलिटी इक्वेशंस किए थे कॉइन पे बेस्ड कि एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे साइमल्टेनियसली या तीन कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो क्या आउटकम्स होते हैं, उसके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी की हमने बात की थी। अब आज का जो हमारा हमारा लेक्चर है वो कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, यानी कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 रेड मार्बल्स हैं और 2 ब्लू मार्बल्स हैं। क्लियर है? यानी टोटल कितने मार्बल्स हैं बच्चों? 5 मार्बल्स, 3 रेड और 2 ब्लू। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5 है, जिसमें से 3 मार्बल रेड कलर के हैं और 2 मार्बल ब्लू कलर के हैं। अब मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब रैंडमली आप बिना अंदर देखे हुए आप एक मार्बल जो है इस तरीके से निकालते हो, ठीक है। एक मार्बल आपने बैग से निकाला। अब जो मार्बल आप बैग से निकालेंगे वो मार्बल क्या हो सकता है? या तो रेड कलर का मार्बल हो सकता है या तो ब्लू कलर का मार्बल हो सकता है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू मार्बल, अ रेड मार्बल, अ व्हाइट मार्बल। तो अगर आपके पास एक बैग में 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल है और आप एक मार्बल को रैंडमली निकालते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल ब्लू होगा, रेड होगा या व्हाइट होगा, ये हमें देखना है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम जो है, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा कितना है, ये पहले जरा समझते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो भाई 3 रेड और 2 ब्लू यानी कि 3 + 2 5 आउटकम्स है, ठीक है। अच्छा, पॉसिबल आउटकम ऑफ रेड, पॉसिबल आउटकम ऑफ रेड, रेड के आउटकम की पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चों? 3। तीन ही रेड निकल सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं निकल सकता भाई। जब उस बैग में 3 रेड है तो मैक्सिमम 3 निकल सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है पॉसिबल आउटकम ऑफ ब्लू, तो ब्लू के 2 हैं इसलिए इसका आउटकम 2 होगा। अच्छा, क्वेश्चन में एक व्हाइट मार्बल का जिक्र भी किया गया है, लेकिन यहां पर कहीं बैग में व्हाइट मार्बल तो है नहीं, इसीलिए व्हाइट मार्बल का आउटकम क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाइट मार्बल का आउटकम 0 होगा क्योंकि व्हाइट मार्बल है ही नहीं। तो हमसे पहला पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, ठीक है। P ब्रैकेट में मैंने B लिखा है, B स्टैंड्स फॉर ब्लू मार्बल। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पॉसिबल आउटकम, ये होना चाहिए पॉसिबल आउटकम ऑफ ब्लू। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं उसकी उसके आउटकम क्या पॉसिबिलिटी है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ये होगा बच्चों। अच्छा, टोटल आउटकम ब्लू का कितना है? 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 5, यानी ब्लू मार्बल के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5, राइट। हमने यही देखा था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि भैया जो जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं उसके आउटकम में कितने पॉसिबल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। इसका फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप जब नोट करेंगे तो आप उसके लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी रेड का क्या होगा? पॉसिबल आउटकम ऑफ रेड जो कि 3 है डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट। और थर्ड हमारा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल। तो व्हाइट मार्बल का पॉसिबल आउटकम कितना है? 0 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 0। क्लियर है बात? चलिए इसे नोट कर लें बच्चों आप लोग।
तो बच्चों प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इट इज नोन दैट a box of 600 bulb contains 12 defective bulbs। कह रहा है कि ये हमें पता है कि एक बॉक्स है जिसमें 600 बल्ब्स रखे हुए हैं और उस 600 बल्ब में से 12 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव। तो बच्चों दिमाग में मेरे सबसे पहले तो आता है कि यार 600 बल्ब में अगर 12 बल्ब डिफेक्टिव है तो बाकी जो बल्ब है वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, सही होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 600 बल्ब है जिसमें से 12 बल्ब डिफेक्टिव है, हमें पहले से ही पता है। ठीक है, कह रहा है कि वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स। उस बॉक्स से रैंडमली हम लोग एक बल्ब निकालते हैं। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज, तो आपको बताना है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं वो डिफेक्टिव बल्ब होगा और आप जो बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब होगा। तो इसका जरा सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए टोटल कितने बल्ब्स हैं उस बॉक्स में, 600, यानी टोटल आउटकम, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं 600। तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है बच्चों हमारा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है 600। इससे ज्यादा आउटकम तो नहीं हो सकता भाई, जब बल्ब ही 600 है तो उससे ज्यादा आउटकम तो हो नहीं सकता है। जब बल्ब 600 है तो उससे कम आउटकम भी नहीं हो सकता। टोटल आउटकम बल्ब का जो है वो 600। इसमें से आउटकम ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का आउटकम कितना होगा बच्चों, तो ये आपका 12 बल्ब डिफेक्टिव है, यानी कि टोटल 12 ही डिफेक्टिव बल्ब निकल सकते हैं। फिर आउटकम ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा ये, तो भाई 600 में से 12 बल्ब तो डिफेक्टिव है तो माइनस कर देंगे 600 में से, यानी 588 जो बचा हुआ बल्ब है वो नॉन डिफेक्टिव है। अब हमसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई जो आउटकम है डिफेक्टिव बल्ब का, आउटकम ऑफ डिफेक्टिव बल्ब डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यही फॉर्मूला होगा बच्चों, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब बताइए प्रोबेबिलिटी यही होता है ना कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए उसका क्या आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो भाई डिफेक्टिव बल्ब का आउटकम है 12 और टोटल पॉसिबल आउटकम है 600। तो इसको अगर आप कट करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी कि ये आपका हो गया 1/50। क्लियर है बच्चों। अब उसी तरीके से दूसरा हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं लेकिन इसका आप लोग जरूर फॉर्मूला लिख लीजिएगा नोट करते वक्त। ये होगा आउटकम ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। नॉन डिफेक्टिव बल्ब है 588 डिवाइडेड बाय 600। 12 से कट करेंगे 49 टाइम्स आएगा और ये 50 टाइम्स, यानी नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 49/50। क्लियर है बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 17 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 ऐसे करते करते 17 आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरली। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास टोटल 17 कार्ड्स हैं, 17 कार्ड्स हैं। उन कार्ड्स पर जो नंबर मार्क्ड है वो है 1, पहला कार्ड पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ऐसे करते करते 1 से लेकर 17 तक के नंबर के अलग अलग कार्ड्स, टोटल 17 कार्ड्स एक बॉक्स में थॉरली मिक्स करके, ठीक है, अच्छे से रखे हुए हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पर्सन ड्रॉज कार्ड फ्रॉम बॉक्स।
फिर कह रहे हैं कि एक इंसान जो है वो एक कार्ड को उस बॉक्स से निकालता है बिना देखे, उस कार्ड को देखकर नहीं निकालता, बिना देखे कार्ड को निकालता है। तो कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन कार्ड इज। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड उस इंसान ने बॉक्स से निकाला है, ड्रॉ किया है, वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 से डिविजिबल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका जरा आंसर फाइंड करते हैं। तो बच्चों देखिए एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी के नंबर जो है वो ऑड होगा। अच्छा, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, बाकी मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आप लोग नोट करते वक्त जरूर लिखिएगा। देखिए ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आउटकम ऑफ ऑड, पॉसिबल आउटकम ऑफ ऑड। ऑड नंबर के कितने पॉसिबल आउटकम्स, राइट? पॉसिबल आउटकम, कितने आउटकम्स आ सकते हैं ऑड के, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। ये होगा बच्चों डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यही होगा। अब देखिए ऑड नंबर कौन कौन से बच्चों, इसमें 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 9 ऑड है, 11, 13, 15 और 17, ये सारे नंबर्स ऑड है। और तो कोई ऑड नंबर मिलेगा नहीं इसमें आपको। तो कितने आउटकम्स हैं ऑड के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स ऐसे हैं जो कि ऑड हैं। ऑड का आउटकम 9, और टोटल आउटकम क्या होगा? जब 17 कार्ड है तो टोटल आउटकम 17 होगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट देखिएगा, प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो 1 से लेकर 17 तक में प्राइम नंबर कौन सा है? 2 3 5 7 11 13 और 17। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, राइट? तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ये कितना हो जाएगा? 7/19। प्राइम, पॉसिबल आउटकम ऑफ प्राइम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, यही होगा ना प्राइम की प्रोबेबिलिटी। तीसरा पार्ट देखिएगा बच्चों, तीसरे पार्ट में कह रहा है डिविजिबल बाय 3। कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे जरा बताइएगा? डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल होगा, 6 9 12 और 15, ऐसे 5 नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी कि एक नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 से, कितना हो जाएगा बच्चों? 5/17। और फिर चौथा है डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, जैसे 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, फिर 8 2 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है, 12 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, फिर 14 2 से डिविजिबल है, 15 3 से डिविजिबल है, और 16 2 से डिविजिबल है, राइट बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि प्रोबेबिलिटी के नंबर जो है इट इज डिविजिबल बाय 3, बाय 2 एंड 3। टोटल ऐसे कितने नंबर है बच्चों? 11। तो 11/17 क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। क्लियर है? चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए, आप लोग समझकर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आज हमने जिस तरीके से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अगले लेक्चर में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 2 स्पेसिफिक तरीके के क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स में हमारे रहते हैं, एक कार्ड का और एक डाइस का, फिर उसके आगे हम लोग उसको देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अगला लेक्चर स्किप मत करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।
और थोड़े बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए बाय बाय।